नमस्कार। बहुत दिन बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ फिर से। मंगल 21 जून से वृषभ राशि में आ गया है। अब आप जानिए वृषभ राशि क्या होती है कि उसी में रोहिणी भी आता है और रोहिणी सकट भी होता है। रोहिणी सकट मतलब जैसे शनि जब रोहिणी पर आता है तो बड़े-बड़े भूकंप और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो देखिए तो मंगल 21 जून को आया और बृहस्पति 2 जून को आया। एक भूकंप तो ये ला दिया, ठीक है? अभी ये 18 सितंबर और 12 नवंबर तक मंगल और ये जो बृहस्पति है, ये कुछ भूकंप और लाएगा। भूकंप, सुनामी, इसके अलावा जल से संबंधित जैसे बादल फटना, जल प्रलय क्या बोलते हैं उसको, बादल फटना या फिर कहीं-कहीं पूरा का पूरा गाँव का बह जाना। ये मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा गाँव बह जाना। कम से कम 2 स्टेट्स का मैं ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगा कौन-सा स्टेट्स हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। पूरा का पूरा गाँव सरक जाना, इस तरह का होगा। बहुत ही अनइवन वर्षा होगी, बहुत ही अनइवन वर्षा होगी। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होगी। तो इस तरह होगी। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि राहु के ऊपर मंगल आ गया है और इधर 5 ग्रहों के ऊपर बृहस्पति आ गया है। अब ये मंगल खिसक के फिर 2 अगस्त 2026 को आ जाएगा मंगल के ऊपर, जन्मकालीन मंगल के ऊपर, मिथुन के ऊपर। और फिर 18 सितंबर को नीच का होकर आ जाएगा इन 5 ग्रहों के ऊपर, भारत की कुंडली के 5 ग्रहों के ऊपर रहेगा 12 नवंबर तक। और उधर इसके बाद इसी बीच राहु और केतु अपनी एक्सिस बदलेंगे, अपना राशि बदलेंगे। तो ये 2 चीज़ों का संकेत है, भूकंप और युद्ध। युद्ध से भारत बच नहीं पाएगा। भारत एक युद्ध में मुझे फँसता हुआ नज़र आता है। इस बीच जो घटनाएँ हो रही हैं, जैसे आगजनी बहुत ज़्यादा हो रही है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आगजनी हुई और इसके अलावा पानी में की बातें हुई थी। तो आगजनी और सैनिकों से संबंधित खबरें आएँगी अभी भी, सैनिकों से, सेना से संबंधित खबरें आएँगी। और सेना से संबंधित खबर मैंने कहा भी था, आ भी गई कि जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। अब उन्होंने माना कि 6 शहीद हुए। तो एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि थोड़ा दुखद है। और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जो ये मंगल 3 घरों में जाएगा, ये जातीय संघर्ष, जातीय विवाद, आरक्षण विवाद, सांप्रदायिक तनाव और बम विस्फोट, सांप्रदायिक दंगे और इस तरह का जैसे कि युद्ध की स्थितियाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि ये नवंबर तक की स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ही ऊपर-नीचे होगा। और जैसे धार्मिक इश्यूज़ जैसे अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा है, यह एक लंबा-चौड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, कम से कम नवंबर तक। नवंबर तक ये मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा, इसमें और भी कई राज खुलेंगे और इसके साथ-साथ कुछ और मंदिरों से लेकर विवाद बढ़ेंगे और इसके अलावा धर्माचार्यों को लेकर कुछ और राज खुल सकते हैं। बृहस्पति से लेकर कुछ जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ, बृहस्पति से लेकर जुडिशरी में कुछ हो सकता है। जुडिशरी में जजों से संबंधित कोई रिवील हो सकता है, कोई एक्सपोज़े हो सकता है, जजों से संबंधित हो सकता है, न्यायपालिका से संबंधित कोई एक्सपोज़े हो सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती दिखती प्रतीत होती हैं आने वाले समय में। और अगर बात करें आमजन की, तो आमजन में जैसे गर्मी जो अभी तक पड़ती थी, तो वो यूरोप है। यूरोप में पहली बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया है। वहाँ 1-2% घरों में एसी होता था और वो भी बहुत ज़रूरी, तो वहाँ एसी था नहीं और लोग
सीधे डेथ हो जा रही है लोगों की, सड़कें गल जा रही हैं, हाथ में जो रैकेट है बैडमिंटन या टेनिस की वो रैकेट गल जा रहा है, पैरों में चप्पल गल जा रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, तो ये एक बहुत ही तबाही का संकेत है। तो भारत में भी इनटॉलरेबल जो वो गर्मी है, वो भी दिखेगी क्योंकि सभी के पास एसी नहीं है, तो जिन लोगों के पास एसी नहीं है, वहाँ पर ये समस्याएँ दिखेंगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मौतें होंगी। लेकिन कोई पैंडेमिक नहीं आएगा, कोरोना या कोविड की तरह कोई पैंडेमिक होता नहीं दिख रहा है, कोई पैंडेमिक नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद 21 जून के आसपास शुक्र और बुध दोनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कुछ लोगों के जिनके पैसे फंसे हैं, धन फंसा है, कहीं से मिल नहीं रहा है, तो वो उनको पैसे उनके मिलने शुरू होंगे, उनको पैसे मिलने की उम्मीदें बढ़ेंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे कार्यक्रम में किसी पॉलिटिशियन या किसी इम्पोर्टेंट आदमी की कुंडली को लेकर।